मैं आपका एक लास्ट रील देख रहा था, उसमें आपने बड़ी प्यारी बात कही। जैसे आपने कहा था कि आपके घर में ना भगवान कभी कभी एक इंसान को पैसे कमाने वाला व्यक्ति बनाता है, पूरे घर का पैसा उठा के आप ही को दे देता है और आप ही कमाने वाले बन जाए। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब क्या होता है कि वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी, किसी से सुनी और एकदम से आपको लगता है कि यार ये तो पहले कहीं मैंने सुना है या इसको अनुभव किया है, तो उसके बाद आप उस पर और रिसर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगती हैं। किसी को पैसा आ गया कर्म की वजह से, तो हम कहते हैं कर्म अच्छे हैं, पैसा आ गया, लेकिन वो अगर वापस पैसा चला भी गया उसे भी हम कर्म से जोड़ेंगे। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने लेसन सीख लिया कि इसमें ऐसा फील करते हैं। तो बेहतर से बेहतर अच्छे कर्म करने के लिए क्या करना होगा सर? वो उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर लेता है। उसको अंजलि को कौन से कपड़े पसंद है वो पहन लेता है, फटे हुए कपड़े पसंद है फटे हुए पहन लेता है, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें कर लेता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, यूनिवर्स किस तरीके की योजना बना देता है कि आपसे मेहनत, आप कह रहे हैं मेहनत आप करोगे नहीं, लेकिन मेहनत आपसे करवा ली जाती है। मतलब ऐसा क्या आपके दिमाग में सेट कर देता है कि भाई साहब तेरे को, अगर मेरा मेहनत का मन है नहीं लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत मेहनत करके पैसे कमाने लग जाता हूँ। अब पिता के कर्म, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा, उसके कर्म, उस घर में मम्मी या दादा दादी भाई, तो सबका कर्मों का किसने कैसा किया उस हिसाब से सबको एक साथ मिलाया जाता है। यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि मेरा लोभ है, इससे मुझे पैसा आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कर्मा पे बिलीव करते हैं? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप करना स्टार्ट कर देंगे। करीब करीब 2 साल से मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और उनका बोलने का तरीका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो समझाने का तरीका है, उनके समझाने के तरीके का मैं बड़ा मुरीद हूं। पिछले कुछ सालों से लगातार मैं उनको वॉच करता आया हूं। उनकी बहुत सारी रील जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वायरल हुई हैं, वो काबिले तारीफ है। आज हम बात करने वाले हैं कर्मा के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और ये पॉडकास्ट मैं आपको बिलीव दिला सकता हूं, ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर करने वाला है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूं वो आम इंसान नहीं हो सकते, वो आज स्पेशल इंसान मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आपके साथ मैं लेके चलता हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर श्याम जी के पास। जी श्याम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। सर आपका भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं और मेरा पूरा टीम पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, और मैं ईमानदारी से बताऊं तो आपकी कुछ रील्स जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुई है ना, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। मतलब आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्मा के बारे में जो बातें करी है ना, वो मैं नहीं मानता आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम की बात 2025 की मैं बात करूं, लिमिटेड कुछ लोग हों, शायद मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं उन तक, उन्होंने की हो, लेकिन आपने जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन या कर्मा को समझा है, मैं तो कहता हूं ग्रंथ भी आपने एक प्रकार से पूरे निचोड़ डाले। उसके पीछे का क्या गणित है सर? सब ऊपर वाला बुलवाता है। मतलब ऐसे कैसे ऊपर वाला? मतलब जैसे मैं आपसे कोई चीज, मैं आपका एक लास्ट रील देख रहा था, उसमें आपने बड़ी प्यारी बात कही। जैसे आपने कहा था कि आपके घर में ना भगवान कभी कभी एक इंसान को पैसे कमाने वाला व्यक्ति बनाता है, सारी दुनिया का, पूरे घर का पैसा उठा के आप ही को दे देता है और आप ही कमाने वाले बन जाए। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपको मैं एक शुरुआत ये पूछना चाहता हूँ, ये आइडिया कहाँ से आया कि लोगों को कर्मा की तरफ लेके जाता हूँ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके जाता हूँ? नहीं, ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं जैसे जो भी इंसान बोलता है जी, तो वो इंसान नहीं बोलता है, वो उसका एक्सपीरियंस बोलता है कहीं ना कहीं। करेक्ट। अब इसमें कहीं ना कहीं एक फैमिली का रोल रहता है जी। जैसे मेरे घर में जो मेरी मम्मी है ना जी, तो वो शुरू से कहीं ना कहीं भक्ति में है ना, पूजा पाठ करना, नाम जाप करना, या ये सब चीजें वो शुरू से करती आ रही है जी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुझे इन चीजों पे ज्यादा बिलीव तब हुआ जब मैंने प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखा था कुछ टाइम पहले। ओके। 2 साल पहले जी। तो कुछ मेरे मन में सवाल चल रहे थे। तो कोई जब उनका वीडियो मेरे सामने आया तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि नाम जप करो। ओके। तो मैंने कहा यार ये नाम जप करो, मतलब पता नहीं था इतना पहले कि नाम जप क्या होता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ जो मेरी मम्मी है वो बचपन से, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो खाना बना रही है, तो उसकी ये चीज़ें चल रही है, मन में कुछ ना कुछ भजन कीर्तन चलते रहते हैं जी। तो फिर मैंने उस चीज़ को रिलेट करा वहाँ से। मैंने कहा कुछ तो है चीज़ें, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे तो सब भगवान कर देता है, जैसे कुछ भी ऐसी बात आती है ना, सब भगवान करता है, और मैं देखता हूँ होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा उस चीज़ से विश्वास बना, और ये चीज़ मेरे कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है इंट्यूशन में होता है इंसान के, सारी चीज़ें जी अंदर से वो फील करता है, और जब उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सुन लेता है
जैसे आप किसी चीज को अंदर से फील कर रहे हो, आपको लग रहा है, ठीक है, हम पास्ट बर्थ से लेके आते हैं चीजें, ये नॉलेज। अब आपको केवल इतना सा करना होता है कि कहीं ना कहीं आपने उसको पढ़ लिया तो आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, यार ये तो मेरे अंदर चल रहा था यार। मतलब जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम पास्ट लाइफ में जो सीख के आए हैं, जो नॉलेज स्पिरिचुअल जी, ठीक है, अब वो हमारा डेटा स्टोर है अंदर। अब क्या होता है कि वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी, किसी से सुनी, और एकदम से आपको लगता है कि यार ये तो पहले कहीं मैंने सुना है या इसको अनुभव किया है, तो उसके बाद आप उस पर और रिसर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगती है। तो Correct. ऐसा ये मैं आपको भी बोला कि सब ऊपर वाला बुलवाता है, कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती है कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। और बोल देता हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो वहाँ मैंने बोल दिया और उसके बाद मुझे पता चलता है कि यार ये कैसे कहा, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कहीं, और एग्जाम्पल भी पता नहीं कहाँ से बन जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है, जो मेरे साथ घटित हुई है जी, जो मैंने देखा है, तो मैं वो रियल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लोगों को बताता हूँ। मेरी जो ऑडियंस है ना सर, वो आपसे ये जानना चाहती है, और आपकी भी ऑडियंस इस मंच के माध्यम से जानना चाहती है। आपको ना स्टूडेंट फॉलो करते हैं, बड़े शिद्दत से आपको गुरु मानते हैं। मैं आपकी कमेंट्स जाके देखता हूँ तो मैं भी दीवाना हो जाता हूँ आपकी कमेंट्स, उन लोगों को कमेंट्स के प्रति आपके प्यार देखता हूँ। मतलब भर भर के लोग आपको प्यार करते हैं। जब आप लाइव आते हैं तो रैंडमली लाइव आ जाते हैं तो भी उसमें हजारों लोग जुड़ जाते हैं। मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, तो आप इसको कर्मा के हिसाब से जोड़ते हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कर्म पे आप पूरा बिलीव करते हैं श्याम सर? मैं तो 100% कर्मा पे। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि यार कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, या किसी को दुख पहुंचा रहा है, वो आसानी से जिंदगी जी रहा है, अच्छे से काट रहा है। नहीं, आसानी से जिंदगी वो हमें दिख रही है। और कई बार क्या होता है, देखो एक बात बताओ, आज जैसे हमने सुबह खाना खाया जी, ठीक है, तो क्या वो गेहूं कल ही उगा था? मतलब नहीं, आज जैसे शाम को खाना खाएंगे तो क्या सुबह हमने गेहूं बोए और फसल हो गई और रात को काट के खा लिए? नहीं क्या नहीं, ऐसा होता है? अब आज का इंसान वही देखना चाह रहा है कि जैसे कोई इंसान जो है वो बुरा कर रहा है तो correct. तुरंत उसके साथ बुरा हो, शाम को ही हो जाए, हाँ और वो अपनी आंखों से देखना चाह रहा है। जी, जबकि यहाँ पे क्या ना, एक लॉ काम कर रहा है और उसमें 0% भी त्रुटि नहीं है। जो कॉस्मोस का या यूनिवर्स का या ईश्वर का जो नियम है ना, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल, अच्छा या बुरा, वो मिलेगा ही मिलेगा। इसी जन्म में मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है इसी जन्म में। अच्छा, अगले जन्म में भी देखो क्या होता है ना, ये जो हमारी आत्मा है जैसे, तो अब हम क्या देखते हैं, हम शरीर की एज देखते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो 10 साल का कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो कथा कर रहे हैं, करेक्ट है ना, और लाखों लोग सुन रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, उसके नीचे हम ये भी कमेंट पढ़ते हैं कि क्या लोग इनको सुन रहे हैं। ऐसा कई बार होता है ना, क्या है कि सुनेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम देख रहे हैं उनके शरीर की एज, कि ये तो 10 साल का है, क्या आता है इसको, वो तो शरीर की एज है। आत्मा सीखती रहती है। जैसे हम यहाँ पे क्या लर्निंग के लिए आए, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे हम एक स्कूल में आए हैं, ठीक है, अब यहाँ हम लर्न करेंगे, ठीक है, चीज़ों को लर्न करेंगे, आपको लेसन मिले हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ को लेके परेशान होते ही रहते हैं, वो उस लेसन को कंप्लीट नहीं करते हैं। और जिस इंसान ने लेसन को कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अब वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा है। हो सकता है वो आपके पिताजी हों, हो सकता है आपकी मम्मी हो, है ना, हो सकता है कोई भी हो, पत्नी हो। अब कहीं ना कहीं ठीक से रिश्ता नहीं है। अब इंसान उसको लेके कंप्लेन करता रहता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, करेक्ट, या किसी भी टाइप की चीज हो। अब जैसे ही उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने लेसन सीख लिया कि इसमें ऐसा फील करते हैं आप, ठीक है, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका वो लेसन चलता रहेगा, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा। और जैसे आपने वो लेसन कंप्लीट किया, तुरंत वो चीज ठीक होने लगेगी। मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितनी कंप्लेन करता है उतनी वो चीजें बढ़ती है। करेक्ट। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये कि हम अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं। मैं एनर्जी कंप्लेन पे दे रहा हूँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, ये क्या खत्म हो जाएगा उससे? क्या वो चीज़ें ठीक हो जाएगी? सही वो बात। कभी ठीक नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और जैसे ही मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ठीक है, चलो जो भी है, जैसा भी है, इनका स्वभाव है और ये मेरा ही कर्म है, हमारे ही कर्म के हिसाब से लोग हमको इस जन्म में मिलते हैं। ओके, हाँ। तो चाहे हमारे बेटी हो, बेटा हो, माँ हाँ। हो, बाप हो, हमारे कर्मों के हिसाब वो से, हमारे कर्मों के हिसाब से है। और पिछले जन्म में वो क्या रहे थे, हो सकता है मेरी बेटी मेरी माँ रही हो पिछले जन्म में। अच्छा, ऐसे भी हो सकता हाँ, है। ऐसा ही होता है ना। ओके ओके, ठीक है, तो अब पिछले जन्म में हमारा उनसे लेन देन होता है, तो इस जन्म में वैसे ही हमको लोग मिलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खराब ही लोग मिल रहे हैं, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको ग्रो करवाते हैं, जैसे आप और मैं देख लो। करेक्ट। अब हम
हम मिले, जी, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सही बात है। कैसे आपके सामने चीजें आई, आपने वीडियो देखा, फिर आपने उसके बाद कांटेक्ट भी किया, फिर आपने मुझे बुलाया, मतलब मेरा यहाँ आना तय था। और मतलब ये कर्म ही करवा रहे हैं हाँ, इसको। अब अपना कुछ पास्ट रिलेशन कुछ भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है हमारा पास्ट रिलेशन हो। हाँ, पास्ट रिलेशन होता है ना, तो उस हिसाब से जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा आपको या तो ग्रो करवाने के लिए या डाउन ले जाने या के फिर आपको डाउन ले जाने के लिए, क्योंकि आपने उसके साथ वैसा कर्म किया, ठीक है। Okay. या फिर आपको कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए, लिए। ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है ना कि कोई भी व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सूर्यवंशम मूवी तो देखी होगी ना? देखिए सर, सेंट मैक्स पे हाँ, वो तो सेट मैक्स ने आती गोद रहती ले है। रखी है उसको। तो अब उस मूवी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें अमिताभ बच्चन का रोल होता है हीरा ठाकुर, जी, ठीक है, और उनके पिताजी का नाम भानु प्रताप भानु सिंह जी। प्रताप सिंह। आपने देखा होगा बचपन से, मतलब जब मूवी शुरू होती है तो जो हीरा ठाकुर जो हैं, अब उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है घर में, नौकरों के जैसा, करेक्ट। ठीक है। वो पोछा लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, शादी में काम कर रहे हैं। अब उनको लोग बोलते भी हैं, जैसे कुछ लोग, वो आपने देखा होगा उसकी जो फ्रेंड होती है उसको जी, चिढ़ाती है, अरे इससे बोले ये तो शादी किसी, करेगी, सही हाँ, बात है। किसी काम का नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि वो विद्रोह नहीं करता है पिताजी के साथ, सही बात है। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है यार, मतलब मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे मेरे पिताजी प्रेम करे, क्योंकि मैं इस लायक वास्तव में नहीं हूँ, वो ऐसा मैंने समझता है कुछ उस किया चीज, नहीं। सही वो उस बात। चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसने उस लेसन को लर्न कर लिया। करेक्ट। मतलब उसके पिताजी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं रहा है। अब वो एक बार एक फोटो सेशन चल रहा होता है, तो फोटो सेशन में सब खड़े होते हैं, लेकिन वो उनका जो बच्चा है हीरा ठाकुर, है ना जी, वो पीछे खड़ा होता है। तो उसकी मम्मी बोलती है हीरा को बुला लें, तो पिताजी मना कर देते, नहीं। हीरा पीछे खड़ा खड़ा, वो उसके भाव देखना, आप उस मूवी को एक बार और देखना, और जहां जहां मैं बता रहा हूँ वहां पे उसके एक्सप्रेशन देखना आप, तो वो दुखी नहीं होता उस चीज से कि यार ऐसे घर में रह के क्या करना मेरे को, जब मेरी इज्जत ही नहीं है। सही वो बात क्या है। करता है, उस चीज को सीख लेता है, उस लेसन को लर्न कर लेता है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाता है। अब उसके जीवन में आती है गोरी, ठीक है। अब गोरी को उससे प्यार हो जाता है, मतलब गोरी उससे प्यार करती है, उसको हो जाता होगा। तो अब धीरे धीरे गोरी देखती है कि यार इसके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको तो नौकरों के जैसा रखा जाता है। करेक्ट। तो वो शहर से कुछ पढ़ लिख के आती है, कुछ बनती है, और वो उसको छोड़ देती है, ठीक है। जैसे वो उसको छोड़ती है तो उसके बाद में वो जो हीरा होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि ये मुझे एक्सेप्ट करे। तो वो उस लेसन को लर्न कर लेता है, अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। ये एक मूवी जरूर है जी, लेकिन ये वास्तविकता है, सही बात। ये हर सही इंसान बात। के साथ होता है। जी, जो आदमी किसी लेसन को लर्न नहीं कर रहा है, वो झगड़ रहा है उससे, मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। अब वो वहां से निकला, अब आप देखो उसकी लाइफ में क्या होता है, उसके लाइफ में एक नई लड़की आती है, सही बात। ठीक है। वो लड़की उसको इतना ग्रो करवाती है और धीरे धीरे वो जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा ही इस संसार में रियलिटी में होता है। आप ये मत बोलना कि वो तो एक मूवी है, ऐसा लोगों के जीवन में हुआ है। और ये मेरी वास्तविकता बता रहा हूँ। मतलब मेरी वास्तविकता ऐसे है कि मैंने चीजों को जिस तरीके से देखा है, जैसे अभी आप शुरुआत में आप ट्रेन की बोल रहे थे ना कि आप ट्रेन में आए और नेचुरल चीज है, तो हमने ये एसी वेसी में तो अभी बैठना शुरू किया थोड़े दिन पहले। इससे पहले तो पता ही नहीं था कि एसी में मार के जहाँ जा रही है। लोकल ट्रेन में बैठे हैं, और कभी घर, मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं रहा कि हम रिजर्वेशन करवा के कहीं चले जाएं, कभी विचार ही नहीं आया ऐसा। तो इसलिए वो चीज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके साथ क्या होता है कि वो जीवन में एक लड़की आती है, वो उसको धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ाती है ना। फिर आप देखना, अब वो बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो जो गोरी होती है उसका पति की नौकरी चली जाती है। तो वो गोरी उसके पति के लिए नौकरी लेने आती है, तो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी जगह, तो क्या कहता है कि तूने क्या किया था। सही बात है, बदला लेगा चुन अब चुन। पता चला कौन हूं मैं। ये घमंड आदमी को फिर नहीं चले जाता है। पर उसका कैरेक्टर आप देखो ना, तो पूरा अगर उस कैरेक्टर को इंसान अपने जीवन में उतार ले, क्या बात, उसको क्या ग्रो बात। करने से कोई नहीं रोक सकता जीवन में। अब वो उसकी पत्नी बोलती है कि सुनो जी, ये गोरी आई है तो इसके पति की जॉब चली गई, तो ठीक है, इसको वो बात भी नहीं करता उससे। वो बात ही नहीं करता है, और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ऑफिस में भेज देना। नहीं तो वो चाहता तो बोल देता है कि भैया ढूंढते फिरो नौकरी, तुमने मुझे समझ के रखा था, आज देख मैं कौन हूँ। कई लोग करते हैं ना, जैसे कई बार थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। वो एक बढ़िया लाइन आती है इस पे कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। सही नजर में, अब सुनना आगे की लाइन, कि नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया।
क्या बात। ऐसे लोगों के साथ होता है कि जी, थोड़ा जी। सा मतलब नजर में सितारे चमकना, मतलब थोड़ा सा पैसा आया हम्म, तो उन लोगों को क्या लगता है कि पैसा तो मैंने कमाया, मेरी वजह से आया। लेकिन पैसा जो होता है वो, आप जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपके घर में अगर मान लो 5 सदस्य हैं और आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो आपके अकेले का पैसा नहीं है, वो बाकी के जो नसीब का आपकी है। वो बाकी के लोगों के नसीब का भगवान ने आपको चुना है यार, क्योंकि पैसा तो सबके नसीब का बना हुआ उस है। वक्त उस इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। देखो, मैं तो आदमी को नीचे ले जाता है, और वास्तव ओके। में ये आपने भी अनुभव किया होगा कि मैं कुछ कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते। मैंने ये देखा कि जब मैं दौड़ भाग कर रहा था ना हम्म, किसी चीज को पाने के लिए, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब चीजें होने लगी अपने आप, जब मैंने चीजों को सरेंडर किया कि ठीक है यार, अब भगवान भरोसे मैं मेरा काम कर रहा हूँ जी। ईमानदारी से, धर्म के अनुसार। हम्म, काम तो सब करते हैं पर ईमानदारी से नहीं कर पाते। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले को देना होगा तो देगा ही सही। और वैसे भी मैंने ये चीज मैं मानता हूँ कि कर्म अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके साथ में फल तो बन जाता है उसी समय। करेक्ट। आपको हो सकता है वहां से नहीं मिले, उस कंपनी से नहीं मिले, कि कहीं और से मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक जगह काम किया, ठीक है, जी। वहां मैंने 6 महीने काम किया और मेरा पैसा नहीं मिला वहां से। हम्म, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं कर्मा बिलीवर हूँ। मैंने कहा यहाँ मेरी मेहनत हो गई ना, इसका पैसा मेरे जीवन में आना तय है। वो वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से कहीं आएगा। और से आएगा। और आया, 2 साल बाद आया, हालांकि आया वहीं से, पर मैंने उस चीज के लिए मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा कि हो सकता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड जो पैसा आता है ना आपके पास और अनएक्सपेक्टेड जो जाता है, उसके रीजन यही होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी खड़ी है, बंदर कूद गया ऊपर, वो बंदर ऐसे ही नहीं कूदता है, वो सेटलमेंट होता है, कुदाया गया वो कुदाया जाता है। वो ऊपर वाले की इतनी परफेक्ट प्लानिंग होती है कि हर चीज अपने समय जैसे पे सर हो जाए। एक्सीडेंट होते हैं, ये सब हाँ, कराए जाते हैं। ये सब हमारे कर्मा, पास्ट लाइफ के हम जो कर्म करके आते हैं। हम्म, आपने देखा नहीं होगा कि लोग जो है वो, जैसे रास्ते में कोई भी जानवर है, कुत्ता है, कितनी इजी वे में उसको पत्थर की मार देते हैं। सही बात तो है। वो आपके ऊपर लौट के नहीं आएगी क्या? वो कभी हो सकता है 10 साल ले जाए, 20 साल ले जाए। वो अगले जन्म में आएगी। अच्छा, अगले जन्म, कई जन्म में आ जाती है वो। मतलब इस टाइम सेट नहीं होता है। देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, ओके और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कब योग बनेगा। ओके, समझ रहे हो आप? मतलब वो इंतजार करते हैं और जैसे योग बना, जैसे ही चीजें सेट हुई, तुरंत आपके पास उसका फल आएगा। और ये क्या हो गया यार, 5,000, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी से पैसा लिया 1,000 रुपये, ठीक है, यार मैं देता हूँ तेरे को 1 महीने बाद। अब 1 महीना हो गया भैया, पैसे हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दिए ही नहीं आपने। अब उसका जितना भी ब्याज बन रहा है ना, तो वो सब, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बचा लोगे कि अरे मेरा तो फायदा हो गया, 1,000 रुपये लिए ही नहीं उसने। कर्मा का जो नियम है उसमें चूक नहीं होती है। ओके, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा योग बनेगा कि कहीं भी, जैसे आप मोबाइल आपका नीचे गिरा, स्क्रीन फूटी, दुकान पे ले गए, भैया 10,000 रुपये लगेंगे इसके। अच्छा, वो वहां से कनेक्ट हो जाता है। हर चीज कनेक्ट होती है, नुकसान कभी नहीं होता है सर। आपका मतलब, हम जिस गोले पे है ना, यहाँ पे आपका न तो कभी कुछ जाता है, मतलब आपको कुछ जाता नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान हो गया। हर चीज आपके ही कर्म से बनी है। अगर कुछ आता भी है, वो भी अपने आप नहीं आता है, वो आपके कर्म से आया है। हम आज देख रहे हैं कई सारे लोग अचानक से एकदम पॉपुलर हो जाते हैं और उनके पास पैसा आ जाता है ना। अब लोग कहते हैं अरे देख लो यार, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी इनके पास पैसा आ रहा है, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। वो उसका कुछ कर्म, कुछ ऐसा कर्म पका है। अगर सर किसी को पैसा आ गया कर्म की वजह से, तो हम कहते हैं कर्म अच्छे हैं, पैसा आ गया, लेकिन वो अगर वापस पैसा चला भी गया, उसे भी हम कर्म से जोड़ेंगे। आना जाना सब हमारा, देखो हम हमारा नसीब हम खुद बनाते हैं। ओके, हम हमारा नसीब जो है ना, वो खुद अपने कर्मों से ही बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमारा नसीब बनता जा रहा है। आज मान लो मैंने किसी को कुछ खिलाया, ठीक है, मान लो कोई भी, मैं कहीं से आ रहा था और रास्ते में कोई मिल गया, भैया खाना खिला दो यार, मैंने कहा खा ले। अब मैंने खाना खिलाया तो अब ये कर्म बन गया। इसीलिए तो लोग वहाँ पहाड़ों में चले जाते हैं, कुछ करना ही नहीं उनको, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो कर्म बनेगा, फिर ये जन्म मरण चलता रहेगा, है ना। मतलब उनको आवागमन से मुक्त होना है। करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है मतलब। तो बेहतर से बेहतर अच्छे कर्म करने के लिए क्या करना होगा सर? क्या करना होगा, सबसे बड़ा जैसे मैं हूँ, मुझसे कुछ पुराने जीवन में या किस ऐसी चीजें हो गई हूँ, इंसान को नहीं पता होता, हो सकता है मुझसे भी ऐसी चीजें हुई हों जो शायद मुझे नहीं पता हो। जैसे कोई कुत्ता मर गया हो मेरे नीचे, मेरी कार के नीचे। देखो, इसमें भी एक क्या होता है, एक तो आपका इंटेंशन होता है, और एक जैसे वो कुत्ते की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी कार के नीचे से मरा,
एक तो ये होता है कि आपने देखा कि कुत्ता बैठा है, इसके ऊपर कार चढ़ाऊंगा या इसको मेरे को मारना है। ओके ठीक है, जैसे आपके घर के सामने कुत्ता बार बार रोज आता है, ठीक है, आप परेशान हो गए उससे, या फिर कई बार लोग ऐसे ही मार देते हैं। तो आपने देखा कि इसको कोई नहीं रहेगा यहाँ पे कॉलोनी में, तब अकेला इसको पकड़ के और मारना है या कुछ भी है ना, अब आपने उसके साथ उसको मार दिया। अब ये आपका इंटेंशन था, आपने वो किया मतलब। और एक आप जा रहे हैं कार से और अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया, तो उसमें आपकी थोड़ी गलती है। ओके तो वो प्रारब्ध सब चीजों का उस हिसाब से होता है, इंटेंशन की बात है। तो मतलब वो भी कर्म हमारे पढ़ लेते हैं चीजों को कि या इसने जानबूझ के मारा है या इसका अचानक इससे चित्रगुप्त अंदर है ना, अच्छा वो गुप्त तरीके से आपके सारे चित्र को अंकित कर रहा है। अच्छा हाँ। जैसे कई बार हम मान लो किसी को पता है कि मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ ये गलत है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग वादे करते हैं कि मैं तेरे से वादा करता हूँ, पक्का वादा, मैं तेरे से शादी करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है, उनको पता है अंदर से कि मैं शादी वादी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बस वादा इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये किसी चीज को के लिए मान नहीं रहा है। अब उसको उसका स्वार्थ सिद्ध करना है। सामने वाले ने कह दिया कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, अरे मैं वादा करता हूँ तेरे से, जबकि उसको भी पता है कि कैसे भी करके स्वार्थ सिद्ध करना है। तो ये इंटेंशन था यहाँ पे। और एक वो मान लो एक गलती से, पता नहीं होता है हमको कई बार, तो सबका प्रारब्ध उस हिसाब से बनता है ना। ये बड़ी बात आपने कही है श्याम सर, बड़ा मैं तो लीन हो गया आपकी बातों में। सच में लोग आपको सच में देखते हैं ना, आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें क्या क्या अभी तक आपको मजा आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूँ श्याम सर, अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हम कर्मा की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कर्मा की बात करी, एक मूवी मैंने देखी थी स्वर्ग, आपने सुनी होगी, मेरी फेवरेट मूवी है। सुनी क्या। अब मैंने आपका मैं थोड़ा सा बात को काटूंगा जी। मैंने आपकी रील देखी, जब आपने मुझे बुलाया था तो मैंने कहा देखता तो हूँ मैं, पहले इंसान को पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है, कि क्या मन में है। तो मैंने आपकी जब रील्स देखी तो उसमें आपने मूवीज के बारे में बता रखा है। जी, मैंने स्वर्ग के बारे में बताया मूवी के बारे में। हाँ, हो सकता है धड़कन मूवी का देखा था मैंने। धड़कन का भी। तो धड़कन के बारे में मैंने भी बताया था पहले। आपकी थीम और मेरी थीम अलग अलग था, मतलब मैंने बताया था कि प्यार मोहब्बत में आप पड़ जाते हो, नाश हो जाता है, वापस ऐसे कर होता है, लेकिन आपने उसको अलग डेफिनेशन दी थी। हाँ, मैंने वो एक वीडियो बनाया था और उसमें धड़कन के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया था। तो जो धड़कन मूवी के जो डायरेक्टर हैं धर्मेश जी, अच्छा, उनका मैसेज भी आया था मेरे पास। अच्छा, बोले आपने जो है वो मूवी के बारे में बताया। तो आपने क्या डेफिनेशन दी थी उसकी? मैंने शायद उसमें ऐसा बताया था कि जैसे जब कोई चीज नसीब में होती है तो ही वो आपको मिलेगी। मतलब अगर आपके भाग्य में है ना तो वो सामने से आएगी, आप अपना कर्म करो बस। और अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप दुनिया भर का जोर लगा लो जितना आपसे लगता है, वो नहीं मिलेगी। तो मैंने उसका एग्जांपल दिया था कि उसमें वो जो रहता है अपने देव अक्षय कुमार या सुनील शेट्टी रहता है जी, वो अंजलि को कहता है कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, करेक्ट। अब वो उससे शादी करने के लिए सब जतन कर लेता है। अब उसकी शादी जो है उसके पिताजी दूसरे से कर देते हैं जिसका नाम राम, अक्षय कुमार। करेक्ट। वो उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, दुनिया भर की सारी चीजें कर लेता है। उसको अंजलि को कौन से कपड़े पसंद है वो पहन लेता है, फटे हुए कपड़े पसंद है फटे हुए पहन लेता है, सब कुछ दुनिया भर की चीजें कर लेता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, नहीं मिलती है ना भाई, वो नसीब में नहीं है। तो आप भले कितना भी कुछ भी कर लो, परेशान होने से क्या होगा। अब ये बात मैंने इसलिए बताई थी, कई सारे लोग क्या ना परेशान होते हैं चीजों को लेके, मुझे ये चाहिए। देखो वो आपका होगा ना तो आप कुछ मत करो, आएगा। नहीं होगा कर लो जितना कुछ करना है। मतलब ऐसा भी अगर मेरा होना होगा, मैं कुछ एफर्ट ही ना करूं उसे पाने में, यहाँ बैठा रहूं मुझे मिल जाएगा। एफर्ट्स करवा लिया जाएगा। जहाँ एफर्ट्स भी अगर करूंगा तो वो भी करवा लिया जाएगा। देखो आप इसको समझो, क्या होता है जैसे कि आपने पहले कोई कर्म किया जी, ठीक है, जिसका फल आपको मिलना है। अब वो फल आपको मिलना है तो यूनिवर्स ऐसी योजना बनाता है कि आपसे मेहनत भी करवा ली जाएगी उस धन के लिए जो आपके पास आना है। क्या कितना टेक्निकली चले गए सर, मैं तो टेक्निकल मतलब अब वापस से समझाता हूँ कि जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मेरे पास मान लो पैसा आना था, ठीक है, तो मेरे पास में मतलब सामने से काम आने लग गए, सामने से। जबकि मैं जब पहले दौड़ रहा हूँ काम के लिए, कोई काम नहीं दे रहा है। मुझे आज भी याद है कि एक स्कूल में जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं मतलब किराए से रह रहा था शहर में, गांव से शहर आया था। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना खर्चा खुद ही निकाल लेता हूँ, घर वालों से क्यों मांगू, क्योंकि घर में भी जैसे पिताजी दुकान चलाते थे तो इतना ज़्यादा वहाँ पे भी वो नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ से नहीं मांगते हैं, वो लगता है ना कहीं ना कहीं लड़के को। करेक्ट। मैंने कहा यार मैं खुद ही करता हूँ। तो एक स्कूल में गया मैं पढ़ाने के लिए वहाँ पे, तो बोले सर अभी तो यहाँ पे स्पेस नहीं है,
अभी वैकेंसी नहीं है। मैंने कहा सर आप तो रख लो, बोले अब मेरे को महीने के 500 रुपये दे देना, मैं आपके 2-3 लेक्चर पढ़ा दूंगा। बोले अभी वैकेंसी है ही नहीं। एक और स्कूल में गया, वहाँ मना कर दिया, है ना। और भी जगह में 2-4 जगह गया, मैं घर आके बैठ गया। अब सामने से एक लड़के का फ़ोन आता है ना, जो मेरे ही गाँव का था, वो वहीं पढ़ रहा था। बोले भैया आप यहाँ पे मैं एक कोचिंग क्लास में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ा देंगे क्या? यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आता हूँ। मैं वहाँ गया और वहाँ पे 4 लड़के थे बस। ओके ठीक है, तो सर से बात करी तो उन्होंने कहा कि इनसे 500 रुपये लेंगे एक बच्चे से, ठीक है, 300 आपको दूंगा, 200 मेरे रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो 200 भी दे दो चलेगा, मेरे को पैसे चाहिए, अभी किराया निकल जाए। तो सामने से फोन आया और उसके बाद में जो चीजें हुई सब सामने से, करेक्ट, एकदम सामने से मतलब होती आपको गई। कहीं जाना नहीं पड़ा किसी के पास। अब बात आती है मेहनत की। लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, तो मेहनत भी आपसे करवा ली जाएगी। और ये मेहनत भी आपसे क्यों कब करवाई जाएगी? जब आपके कर्म वैसे होंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे पुराने कर्म जी है ना, किसी का कुछ भला किया, किसी की सेवा करी, या हो सकता है मैंने नहीं किया, मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरी मम्मी कर रही है, घर पे पूजा पाठ कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्या होता है पूजा पाठ करने से? पूजा पाठ जैसे आप नाम जाप करते हो या पूजा पाठ करते हो या कुछ भी करते हो ना, तो उसका फल आपका इस तरीके से आता है। ये बड़ी तो बात मेरे है। पिताजी मान लो सेवा कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको प्रतिफल मिलना है। अब वो ऐसा कोई काम कर नहीं रहे, तो उनके पास पैसा कहाँ आएगा? तो पैसा मेरे पास आ गया, आपके थ्रू आ जाएगा। अब मैं ये कह दूं, जैसा अभी आप कह रहे थे मैंने किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? मैं तो पहले कर रहा था। मैं तो एक जगह गया, मैंने कहा भैया 500 दे दो, जिसमें मना कर दिया। तो ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये आपके जो घर वाले हैं उन सब के नसीब का मिलके ईश्वर ने आपको चुना, ये लो भैया। तो ये नहीं, कभी ये नहीं कहना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने करके देख लिया है, कुछ नहीं होता है। ये बड़ी बात आपने सर कही है यहाँ पर। श्याम सर, ये यूनिवर्स किस तरीके की योजना बना देता है कि आपसे मेहनत, आप कह रहे हैं मेहनत आप करोगे नहीं, लेकिन मेहनत आपसे करवा ली जाती है। मतलब ऐसा क्या आपके दिमाग में सेट कर देता है कि भाई साहब तेरे को, अगर मेरा मेहनत का मन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत मेहनत करके पैसे कमाने लग जाता हूँ, ये कैसे आप सही हो जाता है? देखो मान लो आपके नसीब में आया पैसा आना, जी ठीक है। मैं आपको एक, अभी आप मूवी की बात कर रहे थे, एक स्वर्ग मूवी का आपने हाँ, छेड़ा था, लेकिन आपने कुछ पूछा नहीं उसके बारे में। जी जी मैं बताता हूँ। स्वर्ग मूवी में आपने देखा हो कि वो कृष्णा होता है, जी गोविंदा का है ना। correct। अब वो कृष्णा उसका काम कर रहा होता है, सब्जी चाय है ना, जी। मैडम जी पानी, वो वहाँ पे जो भी घर में होते हैं। अब देखो, अब उसका नसीब चमका, उसके सितारे चमके, ठीक है, मतलब उसके सितारे चमकने हैं। अब उसका टाइम आ गया जी, उसके पास आना है पैसा। अब चूंकि वहां तो उसको सैलरी मिलती होगी 5,000 2,000, जितनी भी साहब जी के वहाँ खाना खा लेता होगा, 2-5 हज़ार रुपये दे देते होंगे साहब जी, करेक्ट। ठीक है। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि साहब जी जो है उसको पैसा दे देंगे। अच्छा, जबरदस्ती तो कोई लेगा नहीं। मान लो उसकी जगह अगर कोई भी होगा, तो ऐसे ही साहब जी पैसे दे के ले 1 लाख रुपए रख ले, तो बोले किस बात के? बोले एक इंसान का जमीर होता है ना, तो ऐसे ही तो लेगा नहीं। तो अब उसके पास में पैसा आना, तो अब देखो क्या चाल चली है ना। उसने घर में चोरी होती है, चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगता है, कृष्णा के ऊपर। सही बात है। फिर अब वो साहब जी आते हैं और वो बोलता है कि साहब जी देखो ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। साहब जी भी कहते हैं तो साहब जी उसके जेब में हाथ डालते हैं, बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? तो कृष्णा बोलता है क्या कहा साहब जी आपने? बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? अब जबकि साहब जी को पता है कि ये चोरनी है। सही बात है ना। तो उसके बाद में वो जो है निकल जाता है घर से बाहर। अब घर से बाहर निकलता है तो वो किसी से मिलता है, उसको मिलवाया जाता है, वहाँ उसको पहुँचना था, पहुँचा दिया, जाओ भैया। उसके बाद में वो कहीं पे उसको काम मिलता है, वहाँ शूटिंग कर रहा होता है और अचानक से वो हंस देता है, ठीक है। और डायरेक्टर बुलाता है, तू ही आ सामने, तू आ इधर, चल तू रोल करके बता। वो रोल करके बता, और गजब यार, बड़ा मजा आया, स्टार बन जाता है। और वो स्टार बन जाता है और उसके पास में पैसा आ जाता है। तो अब चूंकि उसका नसीब चमकना था, तो ऊपर वाला क्या ना एक प्लानिंग बनाता है, अब इसको कैसे वहाँ कहाँ पहुँचाना है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। करेक्ट। तो वो ऐसे होता है। तो इसीलिए चिंता मत करो, आप अपना कर्म करते रहो बस। जो आपके सामने कर्म है, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो। जब जहाँ लगना होगा लग जाओगे। परेशान होते रहोगे तो उससे थोड़ी कुछ होना है। बहुत बड़ी बात। ज्यादातर लोग बस परेशान होते हैं, अरे कब होगा कब होगा कब होगा। देखो किसी भी चीज के पीछे अगर आप इस तरीके से इरिटेटिंग वे में, कब होगा, मुझे तो चाहिए, जो चाहिए उसको नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाहिए तो मिल जाएगा, वो जब आपके पास आना होगा अपने आप आएगा।
ये बड़ी बात आपने कही। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर आपसे, श्याम सर आपसे, अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कर्म जो आपके पुराने थे वो शायद इस बार निकल सकते हैं। बहुत से लोगों के स्टार्टिंग में दुख हो जाता है, कैंसर 5-5 साल की उम्र में लोगों के बच्चों के हो जाते हैं, तो ये सब कर्म ही है पिछले। लास्ट बर्थ का होता है ना। हाँ। देखो क्या होता है ना, अगर आपसे कोई ऐसा कर्म बना, ठीक है, कोई भी बुरा कर्म, तो इसीलिए तो मैं इस बात पे जोड़ देता हूँ कि कर्म करने में अलर्ट रहो। लोग कहते हैं कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा, देखा नहीं जाता है। देखा जाता है किसी से? नहीं देखा जाता है, थोड़ा सा भी नहीं देखा जाता है। तो हमेशा, अच्छा ये भी सबको पता है कि क्या कर्म सही क्या कर्म गलत। देखो किसी का बेवजह बुरा करना, किसी का नुकसान करने की मंशा रखना, ठीक है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे की पता है कि यार मैं मेरे स्वार्थ के चक्कर में इसका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तो अब ये सारे गलत कर्म है। आजकल ऐसा ही तो होता है, ये जनरली प्यार बड़े बड़े स्कैम होते हैं। हाँ। लोग स्वार्थ अपने सोचते हैं, बस केवल अपना सोच लेते हैं, इसका कुछ भी हो। अब इनसे जैसे वो मौज ले रहे होते हैं, दुबई में बैठ जाते हैं, कह के 1000 करोड़ रुपए लेके भारत के या कहीं किसी व्यक्ति के। देखो सबका अपना अपना कर्म है, मतलब इससे आप ये नहीं देख सकते कि वो वहां जाके बैठ गया, वो तो मजे कर रहा है तो मैं भी कर लूं। मैंने आपको क्या कहा, आज की फसल, सही बात है ना, आज की फसल हम 6 महीने बाद खाएंगे। आज अगर किसी ने गेहूं, कोई आज बोरा होगा ना, तो 6 महीने बाद उसके गेहूं अपने घर पे आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, आज नहीं आ जाएंगे। अब हम तो आज का देख रहे हैं, देखो आज तो ये ऐसे बोरा है, इसके तो अच्छा बुरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं करता विश्वास। किसी के विश्वास करने नहीं करने से क्या होगा, जो चल रहा है वो तो चलेगा, जो नियम है वो नियम है ना। अच्छा, किसी फल किसी पेड़ पे जल्दी आ जाते हैं, किसी पे समय लगता है, आप ऐसे मान सकते हैं चीज? मतलब हर एक कर्म का, मैंने कहा ना, कुछ कर्म के फल तुरंत मिल जाते हैं। जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, आपको भूख लगी, आपने खाना खाने का कर्म किया, खाना खाया, आपकी भूख मिट गई, मिल गया फल फ्री। आपको प्यास लगी, आपने मग उठाया, पानी पिया, कर्म किया, बुझ गई प्यास। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अपना समय आने पर योजना बनाकर फिर फल देते हैं। जैसे अभी वो स्वर्ग मूवी की बात कर रहे थे, अब उसका समय आया तो यूनिवर्स ने योजना बनाई, हार घुमाया। अब सोचो अगर वो हार नहीं घूमता तो वहीं तो वो पूरी जिंदगी भर सब्जी करता रहता ना। सही बात। तो समय टाइमलाइन की बात है, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, सब अपने समय पे आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्याम सर, जैसे कुछ के कर्म हो सकता है पहले हमारे या किसी भी व्यक्ति के, आपके पता नहीं कैसे हो, हम नहीं जानते कर्म के बारे में, लेकिन हम अपने आने वाले कर्म को सही कर सकते हैं। ये हमारे हाथ आज से कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं। जितने भी लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो अपने कर्म को सही कर सकते हैं। तो मैं पूछ रहा था, कर्म को हम उसको सही डेफिनेशन हम कैसे लें उसकी, मतलब क्या ऐसा करें जिससे हमारे जो पुराने बुरे कर्म थे वो भी अच्छे हो जाएं? ऐसा हो सकता है? हाँ देखो, ऐसा तो हो सकता है। पुराने अगर कोई कर्म आपसे बने हैं और पता तो रहता नहीं है, देखो क्या किया, पर ये है कि जैसे बताते हैं कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है प्रारब्ध की, वो कम हो जाती है। वो आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप उसको आराम से भोग लेते हैं। मतलब एक ही प्रॉब्लम 4 लोगों को है, ठीक है, चारों उसको अलग अलग तरीके से भोगते हैं। कोई उसमें अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है, और कोई उसको स्ट्रांगली ठीक है देखा जाएगा, भुगतेंगे कर्म है। तो किसी के अंदर ऐसी बुद्धि आ जाती है कि यार मेरा ही कर्म है, अब भुगतना ही पड़ेगा, जब टाइम निकलेगा तो निकलेगा, आप क्या कर सकते हैं। और किसी के अंदर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरी लाइफ खराब कर दी। और कई लोग आपने देखे होंगे जो इस मतलब दिन रात सोचते रहते हैं, और जो हो रहा है वो तो कहीं रह जाता है, और नया शुरू हो जाता है डिप्रेशन, फालतू का तनाव। तो उससे क्या होता है ना, आपके अंदर जो प्रारब्ध जो आना है वो तो आना है, पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। आप उसको ज्ञान के थ्रू, आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, तो आप उसको आसानी से, ठीक है यार। श्याम सर, बहुत सी चीजें कर्मा पे निकल के आती हैं, और कर्मा को ना पहले तो ना लोग इस पे कम बिलीव किया करते थे, लेकिन आजकल लोग बिलीव कर्मा पे ज्यादा कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जैसे आप जैसे महापुरुष आ रहे हैं तो वो बताते हैं, तो लोगों को उससे रिलेट करने लगते हैं अपने आप को। और कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात बताई कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि मेरा लोभ है, इससे मुझे पैसा आ जाएगा, स्वार्थ आप उसको लेकर चल जाते हैं, और मैं कर जाता हूँ। लेकिन वो लगातार जिंदगी चलती रहती है, उसको पता नहीं होता कि व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, और हमारा बुढ़ापा होकर निकल भी जाता है, लेकिन मैंने उसके साथ बुरा किया होता है। तो इसका मतलब उसके साथ मैं अगले जन्म में भी उसका वो एहसान जो मैंने उसके साथ किया है वो शायद उतारूं, ऐसा होता है। देखो क्या होता है ना, सोल कर्मा जो मतलब सोल जो होती है ना जी, सोल के साथ कर्मा जी जो भी उसने किए हैं, और एक नॉलेज जो ये हम बात कर रहे हैं ना, एक तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, कौन सी नदी कहाँ है,
2 + 2 4, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको फिर से करना है, ठीक है। करेक्ट लेकिन एक तो कर्मा और एक आपका जो नॉलेज होता है ये सोल के साथ साथ चलता है। जी और इनका सेटलमेंट, जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो फिर भी बहुत कुछ सह रहे होते हैं। लोग बोलते हैं ना, इसकी क्या गलती थी, ये तो इतना छोटा है। तो वो उसको जन्म लेके आना पड़ा अपना कर्म पूरा करने के लिए। ओके अब उसमें सबका पूरा फैमिली का रहता है। जैसे मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे समझने जाएंगे ना तो एक जीवन में आदमी समझ नहीं सकता है। इतना सब मतलब जैसे क्या होता है कि पिता है, अब पिता के कर्म, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा, उसके कर्म, उस घर में मम्मी या दादा दादी भाई, तो सबका कर्मों का किसने कैसा किया उस हिसाब से सबको एक साथ मिलाया जाता है, उस हिसाब से सेटल होता है। सर जैसे ये है तोता मैना सांप बंदर भालू, इनके भी अपने अपने कर्म होते होंगे? तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। नहीं तो भालू की लो, सांप की लो, शेर की लो होते हैं ना, ये भुगतने आते हैं। अच्छा मतलब देखो क्या होता है, एक तो देव शरीर होता है जी तो वो देव शरीर जो मिलता है वो मोच करने को मिलता है। वो जैसे हमारी टेंशन होती है ना, तो मुझे लगता है उनके वो टेंशन वाली सिस्टम नहीं होता है, उनको बस एंजॉय करना है, उनके कर्म इतने अच्छे रहे हैं। फिर एक होते हैं हम, तो अब हमारे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, मिश्रित होते हैं। ओके है ना, हम जो मनुष्य है ना, तो हमारे मिश्रित कर्म होते हैं। तो हम कभी कभी, आपने देखा, कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी कोई तनाव आ जाता है। तो अच्छे कर्म के फलस्वरूप अच्छी चीजें आती है, बुरे के फलस्वरूप बुरे आती है। यहाँ पे और एक और सेकंड थोड़ा सा रोकूंगा। और जो जानवर आपने पूछा ना, तो ये केवल भोगने आते हैं। ओके बस इनको जो, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कुछ लोग तो सर इतने बुरे कर्म करते हैं उनके तो कुछ नहीं होता। तो अब इंसान के अपनी आंखों से देखना चाह रहा है और उसको देखना भी तुरंत है। किसी ने बुरा कर्म किया तो अभी तुरंत हो जाए तो मालूम है भैया। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, क्या सबूत है इसका, है ना। तो ये जानवर दिख नहीं रही है, सबूत ही तो है। श्याम सर थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं कर्मा को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करूं तो इन दोनों की क्या क्या डेफिनेशन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अगर किसी की लाइफ में आता है तो वो उसके अच्छे कर्म से ही आता है। ओके हाँ, नहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि जैसे किसी को आप ये चीज़ बताओगे कि देख लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा होता है, तो ऐसा कुछ कर ले, वो चीज़ में विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इसमें क्या, एक टाइमलाइन चलती है इंसान की। जी टाइमलाइन मतलब ये है कि जैसे उसके पास किसी चीज के आने का समय है, ठीक है, कोई मान लो उसके पास गाड़ी आने का टाइम हुआ, तब उसका ध्यान इस तरफ लेके आया जाएगा, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। जैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो कर्म फल होता है ना, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो अब कोई इस तरफ आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है और उसके नसीब में चीजें हैं तो वो दूसरे तरीके से आ जाएगी। जैसे वो डॉली चाय वाले का मैंने बताया था, करेक्ट। तो अब उसको तो नहीं पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, लेकिन उसके पास भी अभी पैसा आया, बहुत सारा आया, जो बहुत लोग काफी समय से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, बहुत कम कर रहे होंगे लोग, तो उसके पास देखो आप कितना सारा पैसा आ गया। तो उसका वैसा उस तरीके से योग बना। अब कुछ लोगों को इस तरफ लेके आया जाता है, मतलब यूनिवर्स कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेगा, वो आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे आपने किया। फिर आपकी चेकिंग होगी कि आप में अहम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर अहम आ रहा है तो वापस बस रोक दो भैया, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कला, मतलब कॉस्मोस के नियम को समझ के, और जो आदमी कलाकार होगा ना, वो चलता जाएगा। इसको सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपसे। सपोर्ट दैट मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई अच्छी सी कार सोची और वो भगवान ने, ईश्वर ने मुझे, मैंने उस पर काम किया, मेहनत करी, ईश्वर ने मुझे वो दे दी। ठीक है, अब मेरे अंदर मैं आ गया, तो भगवान वहां से पलटी मार के उसको वापस भी खींच सकता है। देखो सबसे पहले तो अगर आपके नसीब में होगी कार, तो आपको उस तरफ किसी भी बहाने से ले जाया जाएगा। तो उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके आया जाएगा। जैसे आपके मन में पहले विचार डाला जाएगा, ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कार आनी होगी तो विचार डाला जाएगा, फिर उस विचार पे विश्वास करवाया जाएगा। ओके, जैसे वो कहते हैं ना कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जी, आपने ये भी सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि किसके हाथ में है? बुद्धि ऊपर वाले के हाथ में। अब उसको पता है कि इसको ले जाना किधर है, इसको मिलवाना किससे, इसके दिमाग में क्या बात घुसानी है, ठीक है, इसको उस बात पे यकीन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। और इन सब का कनेक्शन कहाँ से है? डायरेक्ट आपके कर्म से। समझ रहे हो आप? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जैसे मैं हाँ कनेक्ट रहता है कर्मा से। कर्मा से ही कनेक्टेड है, बिना कर्मा के तो आएगा ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विश्वास ही नहीं करेगा इंसान, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरी लाइफ में जैसे ये चीजें आई, तो उस समय तो बताने वाला कोई था भी नहीं, 2008 की बात है जी, और मेरे सामने सारी चीजें ऑटोमेटिकली आई। मतलब मुझे कोई बता नहीं रहा है, कभी मैं कोई सी बुक देख रहा हूँ, कभी कोई सी मूवी देख रहा हूँ, कभी क्या दिख रहा है कहीं पे सबकॉन्शियस माइंड की बुक जो मैंने कभी नहीं पढ़ी। और मैंने ऐसे लोग देखे जो बहुत मतलब एज में बहुत ज्यादा है,
वो मेरे से पूछते क्या करते हो, तो मैं बोलता मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। ये क्या होता है? समझ में नहीं आता होगा। तो मैं इस बात के लिए ऊपर वाले का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि यार देखो, इनको ये भी नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और मेरे उस एज में, जब मैं 25 ईयर्स का था, तब ये चीजें मेरे सामने से आने लग गई और मेरे को विश्वास भी हो गया, क्योंकि आपको इस तरफ आना था तो प्लानिंग बनती है। ऐसी चीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने वो चीज प्राप्त कर ली हो? सबसे कॉस्टली अगर मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूं, क्या आपने वो चाहते थे और वो आपको मिल गई? देखो, मैंने सबसे पहले ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि वास्तव में क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट किए थे। अच्छा, मंथली? नहीं, या वन शॉट में? नहीं, 1 शॉट में। अच्छा, 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। और उस समय मैं कमा रहा था 50,000। ठीक है। तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा ज्यादा, देखो मन मानने की बात भी है। मतलब कई लोग क्या कहते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 1 करोड़ कमा सकते हैं? अब वहां पे उनके मन में ही वो चीज आ गई कि वो आपको गलत ठहराना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत ठहराना चाह रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको बस ये साबित करना है कि आप गलत है। सही बात ठीक है। है। तो उस समय मेरे दिमाग में था, मुझे किसी को गलत तो साबित करना नहीं है, मुझे तो मेरा काम करना है। है ना? मुझे तो मेरा काम करना है। मुझे क्या मतलब कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। और मेरे दिमाग में ये चीज आई, जैसे एक बुक देखी थी मैंने, द सीक्रेट, इतनी मोटी बुक। मैंने कहा ये जिसने भी लिखा होगा, चाहे मान लो ये 100%, मतलब 100% गलत तो नहीं होगी ना। सही बात है। 2-4 पेज तो ऐसे होंगे जो 4 पेज तो ऐसे होंगे कि उसे कुछ एहसास हुआ जब उसने लिखा होगा। सही बात। कोई भी बुक जो है वो ऐसे ही लिख देता है क्या आदमी? आप जैसे किसी भी बुक को ऐसे लिख दोगे? आप बुक में क्या लिखते हो? आप बुक में आपका एक्सपीरियंस लिखते हो, आपका अनुभव लिखते हो। तो उस बुक को जब मैंने देखा, पढ़ा, तो एक मन में तो आता है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है। पर फिर एक विचार ये भी आया कि यार कुछ तो होगा, 5% तो होगा, है ना? करेक्ट है। तो फिर मेरा वो विश्वास बना और धीरे धीरे मैंने किसी से इस बारे में बात थोड़ी करी, मैं मेरे काम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पूछने में गड़बड़ होती है। देखो क्या होता है ना, 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं। अब हमारा माइंड ऐसा है कि ये हर बात को पकड़ता है, ये रिएक्ट करता है, इसका काम है। अभी किसी ने कुछ भी कहा मान लो आपके बारे में, तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट करोगे, आपको बुरा भी लगेगा। अब मान लो मैं किसी के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, वो हंस दिया, तो कहीं ना कहीं फिर मेरा माइंड विचार करेगा यार कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। सही बात, एकदम। मैं कुछ भी काम करता हूँ ना, तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ लोगों को। तो मतलब 1 लाख पे पहुंच गए थे 6 महीने में? हाँ, पहुंच गया था। और मैंने देखो एक, जैसे वो कहते हैं ना, नियम का किया। ये ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करे कि 1 करोड़ कमा लूं, होता कुछ भी नहीं होता, और मेरा ही विश्वास टूट जाता उससे। फिर आपका बिलीव उसमें और बढ़ गया। हाँ, मेरा बिलीव बढ़ गया उस 1 लाख रुपए से। मैंने कहा कुछ तो है। श्याम सर, मैं आपकी ना कोई ऐसी भावुक चीज सुनना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगे सुनकर, कि मतलब ऐसा आप चाहते हो अपनी जिंदगी में फिर से ना, यार वो वक्त ना मेरे लिए बड़ा बुरा था कि मैं से दूर से गुजर रहा था। तो आपके जो आपसे प्यार करते हैं लोग, आपकी ऑडियंस, वो जानना चाहती है, सुनना चाहती है। नहीं, वो देखो कोई ऐसी स्टोरी? हाँ, स्टोरी है। यूं तो मेरा पैर भी टूटा था एक बार। ओके। पर उसने मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, इट्स नॉर्मल, बढ़िया। मैं तो गाने सुन रहा था जी, फ्री भी हो गया था, बढ़िया। 4 महीने बेड पे पड़ा रहा। अच्छा। रेडियो लाके दे दिया था पिताजी ने। 2010 की बात है। तो उस समय पर वो तो चलो नॉर्मल बात है। सबसे बुरा दौर आपने पूछा है तो वो था जब डिप्रेशन को मैंने फेस किया था। ओके। ये बहुत खराब होता है। अच्छा। हाँ, और ये मतलब एक विचार से शुरू हुआ, एक नेगेटिव विचार से। ओके। मतलब उस समय पता भी नहीं था, इतनी बातें नहीं पता थी जो आज पता है। ओके। तो देखो, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चाहे और कुछ हो नहीं हो, कम से कम आदमी नेगेटिव नहीं सोचता है। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है। ये आपने चलो मान लो आप धन दौलत गाड़ी बंगला ठीक है साइड में रख दो, मतलब गलत नहीं सोच सकते। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? मन की शांति। और ये मैंने उस समय महसूस किया जब मैं डिप्रेशन में था। कितने दिन तक रहे थे? मैं तो काफी 4-5 सालों से रहा। 4-5 साल तक रहे थे? मतलब बड़ी बड़ी बात। मतलब फिर कैसे उस चीज से निकले सर? उस चीज से ये इन्हीं के थ्रू निकले ना, जब ये पता चला कि सब कुछ विचारों का खेल है। ओके। मतलब जब मैं गया तो एक विचार से, जैसे एक टाइम होता है जब हम यंग एज में जाते हैं तो उस समय हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, कई सारे ऐसे विचार, नई नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है ना? तो एक विचार से शुरू हुआ, धीरे धीरे उस विचार पे विचार करते गए। मतलब और कोई ऐसा कोई दूसरी दिक्कत नहीं थी। मतलब अपने आप से निकाला, किसी की मदद नहीं ली। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मेरे पास आज मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो ऐसे कई लोग आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि यार केवल मैं अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं। अच्छा, उस वक्त लगता था मैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो 5 साल की डिप्रेशन जो था वो ब्लेसिंग थी, क्योंकि ईश्वर को मुझे यहाँ पहुंचाना था। अब लगता हो तो वो एक रास्ता। हाँ,
तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कभी भी अगर कोई कुछ बुरा होता है तो वो भी किसी अच्छे के लिए होता है। अब वो नहीं होता अगर डिप्रेशन, तो आज यहाँ आपके साथ नहीं बैठे होते। अच्छा, ये भी बात है। अच्छा। तो उस समय मतलब मैं आपको बताऊं ऐसा था कि मेरे मन में ये आता था कि यार बोले कुछ नहीं मिले जी, बस शांति मिल जाए तो बहुत है। मतलब केवल शांति बस, और बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। वो स्थिति ऐसी होती है कि जिस समय आदमी को केवल, क्योंकि शांति नहीं मिलती, दिमाग ऑल टाइम आपका, मतलब वो स्थिति है उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हर टाइम आप उसी दिमाग में, हर टाइम खाना मतलब पीना कुछ रहना। अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई बात कर रहा है, आप मतलब घर वाले बात कर रहे हैं, आप हैं क्या हो गया, और हमेशा बस सुसाइडल थॉट आना, मतलब एक ही थॉट कि बस जीवन लीला समाप्त कर लो। सर, जो हमारी ऑडियंस है, अगर वो अभी कुछ ऐसे लोग हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो, हमारी वीडियो को देख रहे हो, मतलब अब वो ऐसा क्या करें? अच्छा, अगर उसमें वैसे तो आप पेड रखते हो अपना, लेकिन आज फ्री में आप लोगों को बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वैसे यूट्यूब वीडियो पे मैंने सब बता रखा है। मतलब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उस समय एक गलती और मैंने क्या करी कि यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। अच्छा, मतलब जब डिप्रेशन में गए, ठीक है, धीरे पता नहीं था, धीरे धीरे चले गए, स्थिति ऐसी आ गई कि यार मतलब बहुत खराब स्थिति है। तो फिर यूट्यूब पे देखना शुरू किया, तो यूट्यूब पे डिप्रेशन की वीडियो देखे। अब उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अच्छा बड़ा डॉक्टर है और उसने ये बोल दिया कि ये तो कभी ठीक नहीं होता। अच्छा, और वो चीज़ उसने और दिमाग खराब कर दिया। नीचे पढ़ा यार ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है यार, इसने ऐसी बात बोल दी, फिर वो डिप्रेशन। फिर उसके बाद गए कमेंट्स में। अब कमेंट्स में पढ़ना शुरू किया तो एक ने लिख दिया कि मुझे तो 25 साल हो गए, दिमाग खराब। मैंने क्या कहा, आपका दिमाग हर एक बात पकड़ेगा और उसके ऊपर फिर विचार करेगा। सही बात। तो फिर कमेंट्स पे कमेंट्स पढ़, अब ये चला फिर 6 महीने तक। अब और डिप्रेशन में पहुंच गए आप, क्योंकि आप तो विचार ही कर रहे ना कि यार इससे तो आप कभी बाहर ही निकल पाएंगे। तो दिमाग में थॉट बैठ गया। अब क्या हुआ कि एक डॉक्टर के पास गया मैं, किसी ने बताया कि एक डॉक्टर है वहाँ जाना। अच्छा, ये बात मैंने घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों को बताऊंगा तो वो और ज़्यादा परेशान होंगे, उनको देख के फिर ये चीज़ और बढ़ेगी। तो उनसे कैसे भी करके उस चीज़ को छुपा के ज़बरदस्ती काम करता। मतलब मेरे को आज भी याद है कि मैं उस समय पढ़ाता था कोचिंग क्लास। ओके, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं पढ़ाता था सुबह 6:30 बजे से लेके शाम को 6:30 तक क्लास होती थी, मतलब बीच में गैप भी होता था, 4 से 5 क्लासें होती थी। मतलब उसमें बस मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है, वो सबकॉन्शियसली चल रहा है। ये स्थिति थी, पर घर वालों को पता नहीं चला। अब जनरली आज लोग क्या करते हैं, बताते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। अब वो कंप्लेन मैंने खुद से तो करी बहुत ज़्यादा। बाद में क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास गया मैं, तो उस समय शायद 2016 या ऐसा कुछ था, और उस समय ये सब चीज़ें भी आ गई थी सामने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ने, ये सब चीज़ें, अवचेतन मन की शक्ति ने, ये भी पढ़ने लग गया था मैं। तो डॉक्टर ने ये बोला, मैं उस समय पढ़ा रहा था तो ड्रेसिंग वैसा था मेरा, बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हो? उनको मैंने स्थिति बताई कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये बोला कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है, अवचेतन मन के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ सुना तो है। बोले उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है ना, ये केवल तुमने बनाई है, ये सबकॉन्शियसली है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लूप में फंस गए और ये एक पैटर्न बन गया है। अब तुमको ये जो गोली दवाई मैं लिख के जरूर दे रहा हूँ, पर इससे ठीक नहीं होगा। अपने दिमाग से सही वो उस डॉक्टर ने ये बात जब कही तो वो मेरे दिल में बैठ गई, क्योंकि एक वो डॉक्टर ने कहा था यूट्यूब पे कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो भी मैंने बिठा ली। और उन्होंने ये बात कही कि ज़्यादा रिसर्च मत करना। मैंने कहा ये सब तो मैंने करा कि बस उसी से तो होता है। और ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको मैंने देखा कि पढ़े लिखे लग रहे हो, तो पूछ लेता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो। नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर किसी से पूछता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो, वो बोलता है नहीं जानता, तो फिर नहीं बताता उसको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि एक बार उसको अच्छे से पढ़ना कि ये चीज़ आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही ठीक होगी। मतलब आपको अपने आप ही करनी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ। किसी का सारा गोली का ना ले। गोली तो उन्होंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, ले जाओ। पर गोली से केवल स्लीपीनेस आती है, दिमाग सोता है। ठीक है, इसको आपको अपने सबकॉन्शियस से रिवर्स करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन देके, अच्छा सोच के, अच्छे विचारों को करके, अच्छे लोगों के साथ में रह के। तो फिर वो चीज़ मैंने शुरू करी तब से, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ से पॉजिटिविटी आई। ये बड़ी बात आपने कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करा होगा सर,
इस बात को कहने के बाद बहुत से लोगों को मजा भी आया होगा। आपको कैसा लग रहा है अभी तक ये पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, हम इस सृष्टि के पे आज आए हैं पृथ्वी के ऊपर, हर किस्म का व्यक्ति अपने अपने कर्मों को, मैं कुछ वीडियो देखता हूँ तो बोलते हैं कि भगवान है ना ऊपर वीडियो गेम खेल रहा है, तो आप उसके प्लेयर हो, जिसको कहाँ गिराना है, कहाँ उठाना है, कहाँ मारना है, ऊपर बुलाना है, ये सब उसी का हाथ में। ऐसा होता है? एक बात बताओ, जैसे आपके पिताजी हैं जी, तो आपको वो गिराएंगे? नहीं। क्यों गिराएंगे? नहीं गिराएंगे। मतलब वो क्यों गिराएंगे आपको? हाँ, भगवान क्यों गिराएंगे? हाँ, मुद्दे वाली बात है ना। ये तो आप उनसे छुप के कोई ऐसा कर्म कर रहे हो, ठीक है, वो मना कर रहे हैं बेटा ये काम मत करना, हाँ पापा नहीं करूंगा, फिर आप कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो। इस संसार में, आप संसार की बात कर रहे हो, इस संसार में सबको पता है क्या गलत क्या सही। एक अंदर सॉफ्टवेयर है वो अलर्ट करता है भैया गलत है, लेकिन अरे पीछे नहीं होता है क्योंकि मजा भी तो आ रहा है। सही बात है ना। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक आपकी फ्री विल नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी कर भी सकते हो, करो जो मर्जी करो, पर बस इतना से याद रखना है कि हर चीज फिर लौट के आएगी। समझ रहे हो आप? हर चीज लौट के आएगी। तो भगवान कुछ नहीं करते, भगवान क्यों करेंगे? भगवान को मजा थोड़ी आ रहा है। लोग बोलते हैं वो, देखो सबका कॉन्सेप्ट, जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, तो लोगों ने भगवान ऊपर से वीडियो गेम वो गिरा रहे हैं। हाँ, यही कहते हैं। भाई आप ये देखो कि भगवान ने इंसान को बनाया, वो इंसान अपने बच्चों को तक, अभी आप ये देखो कि अगर आपका लड़का है, ठीक है, या आपकी लड़की है, अभी वो पास वाले छोटे बच्चे से लड़ाई करके आ गई और आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी ने उसको चाटा मारा और चाटा मार के भाग के आ गई। अब उसकी मम्मी आई पीछे पीछे आपकी बेटी को मारने के लिए, तो आप ये बोलोगे कि हाँ मारो, मैंने देखा है इसको। आप पहले उसको प्रोटेक्ट करोगे, बेटा तू अंदर जा, मैं बात करता हूँ। तो जब एक इंसान के अंदर अगर ये चीज है कि वो अपने बच्चों को मान, बोले कि ठीक है इससे गलती हुई, मैं मारूंगा इसको, आप हाथ मत लगाओ। करेक्ट है ना। फिर उसको आप भेजोगे उसके घर, फिर आप भले उसको धो, आप फिर उसको मार रहे हो नहीं मार रहे हो, ये अलग पॉइंट है, अलग पॉइंट है। पर जबरदस्ती तो ऐसा है नहीं कि आप आपके बच्चों को ऐसे ही परेशान करोगे, परेशान होते हुए देख भी नहीं सकते। अगर ऐसा होता आप ऐसे भी ले सकते हैं, किसी ना किसी का खून कर दे तो भगवान जब भी अच्छा इसने इसको मारा है, इसको उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। भगवान ने बना रखा है सॉफ्टवेयर, और वो तो बैठ गए आराम से आंखें बंद करके, ठीक है। अब आप जो करोगे उसका रिटर्न आएगा। तो भगवान ने सॉफ्टवेयर बना रखा है, आपकी सॉफ्टवेयर ही है ना, सॉफ्टवेयर ही है। अच्छा, मतलब उसमें छेड़छाड़ नहीं करते वो? क्यों करेंगे? अच्छा, कभी एरर आ जाए? अभी आप ये वीडियो अपलोड करोगे। सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ मैं आपसे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, कुछ सच्ची घटना मैंने देखी। एक व्यक्ति ने जन्म लिया, वो मर गया एक्सीडेंट से, उसने बराबर के गांव में जन्म ले लिया। हाँ, हो जाता है ना। वो क्या फॉल्ट होता है? वो तो सॉफ्टवेयर एरर मान सकता हूँ, भगवान का क्या है? नहीं, और वो बता देता है कि भाई साहब मैं इसके घर में हुआ था। हाँ, वो किसी की याददाश्त वैसी रहती है, सॉफ्टवेयर एरर नहीं है वो। अच्छा। जन्म तो लिया ना उसने वापस। हाँ, वो काम तो सब अपना बराबर कर रहे हैं। अच्छा, वो तो उसको बस याद आया कि मैं पहले वहां था। हाँ, होता है ऐसा, कई लोगों के साथ होता है। होता है ना इन चीजों पे। तो देखो, वो मैं वही कह रहा था कि ऊपर वाले ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसमें त्रुटि नहीं होती है कभी भी। वो सब अपने आप। हाँ, आम के पेड़ पे खरबूजे नहीं लगते, वो लगने आम ही है, चाहे 2 साल का। ये तो देखो क्या होता है ना, इंसान एक छोटी सी कोई घटना देखता है, उससे रिलेट करता है डायरेक्ट, ये क्या हो रहा है, भगवान ये नहीं कर सकते थे क्या, भगवान वो नहीं कर सकते थे क्या। सर मलेशिया में अभी, वियतनाम में भूकंप आ गया, इतना बड़ा बड़ा, धरती की धरती फट गई, तो वो किस रीजन से होता है वैसे? आपके लॉजिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इतना बड़ा वास्ट है ना चीजें इसके पीछे, कि हम केवल एक अपने स्तर पे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है हमको अपने अपने स्तर पे ही काम करना चाहिए। अभी अगर अपन पूरा देखने बैठेंगे ना, जैसे वो कहते हैं ना कि इतना नॉलेज लेने बैठोगे तो अपना कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है। अगर अपन देश विदेश, क्योंकि वो जिसने बनाया है वो देख रहा होगा, अपना देख लो, सही बात, अपने घर बार का देख लो, अपने जितना लोगों के लिए कर सकते हो उतना करो, फिर रिजल्ट अब आप विश्वास करते हो तो करो। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, और आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होता तो मत करो। अभी कल एक का मैसेज आया, बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है कर्म, वो इंस्टा पे मैंने एक रील डाली थी तो उसने लिखा ऐसा कर्म वर्म कुछ नहीं हो रहा, हम तो देख रहे हैं कि जो इतने बुरे लोग जो पापी लोग हैं वो तो मजे में कर रहे हैं। हाँ। है ना, जो बुरे कर्म कर रहे हैं तो मैं ही पढ़ता हूँ कहीं ना वो तो मजे में। तो मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा एक काम करो, फिर अगर तुमको इस पे विश्वास है तो तुम फिर करना शुरू करो बुरे कर्म, क्योंकि वो तो कर सकते हो बहुत सारे। सही बात है। बोले मैं वो नहीं कह रहा था, मैंने कहा वो करना भी नहीं चाह रहे, मतलब बुरे, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट दिखना चाहिए हमें। वो जैसे वो ये बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं लोग इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो मजे में है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करो, फिर बुरे कर लो, फिर मेरी बात मत मानो, बुरे भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अंदर जो बैठा है वो तो सत्य है ना,
सही बात। उसको तो मानोगे? बात उसकी है, चलो आप करके बताओ एक बुरा कर्म। बोले नहीं वो तो नहीं करना, तो फिर बात क्या है? भाई आपके अंदर जो सत्य बैठा है ना, वो आपको बताएगा हमेशा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जानते हुए भी करते हैं। जानते हुए भी करते हैं। देखो अपने लिए तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या मानता हूँ पता है? कि हमको ये पता है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूँ जिनको ये पता ही नहीं है। अच्छा। मतलब कॉन्शियसली नहीं पता है उनको, सबकॉन्शियसली पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है, बस करे जा रहे। अच्छा उनके पास रिटर्न भी आते जा रहे हैं, वो परेशान भी है हर चीज को लेके, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरे ही कर्मों की वजह से परेशान हूँ। सर जैसे हम गरीबों में पैसा, मतलब कभी कभी पैसे बांट देते हैं, खाना वाना बांट देते हैं, मतलब भंडारे करवा देते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपको भंडारे में खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अच्छा नहीं खाना चाहिए। उसका कारण क्या होता है? देखो आपके कमी है क्या? नहीं कमी नहीं है। मतलब आपको नहीं मिल रहा हो अगर आप तो आप खा सकते हो, तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर अगर आपके पास है सुविधा, तो वो जो सामने वाले ने भंडारा लगाया वो किसके लिए लगाया? आपके लिए थोड़ी लगाया। वो तो उनके लिए लगाया जो नहीं खा सकते हैं। और आप अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कुछ 150 रुपए देके आओ। अच्छा। हाँ देके आने तो फिर क्या होगा अगर नहीं तो आपके अच्छे कर्म में से कट जाएगा वो। अच्छा जो हमने वहाँ खाया होता है वो कहीं अच्छी जगह कट जाता है। कहीं ना कहीं का तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मैं कहीं जाता हूँ, मान लो भंडारे में गए, तो वहाँ वो 100 रुपए महंगे नहीं पड़ेंगे आपके। पर आप कितनी मुश्किल से हम अच्छे कर्म करते हैं, योगी नहीं बनते हैं। सेवा के योगी नहीं बनते ना। आप जबरदस्ती किसी की सेवा नहीं कर सकते। आप अभी रोड पे निकलो, लो भैया आप 100 रुपये रख लो, पता चला उसने उठा के दे भैया मेरे को क्या समझ रखा है तो गड़बड़ हो जाए। मान लो किसी ऐसे को देवा गए जिसको अपन नहीं जानते हैं, अभी मान लो कोई भी भिखारी है उसको दे दिए, पता चला उसने जाके उस पैसे से शराब पी ली और घर पे जाके उसकी घरवाली को मारा उसने, वो चीज फिर आप पे आएगी। अब सेवा भी ऐसे नहीं है कि आप बाजार में जाके किसी भी करने लग जाओ, अब उसके मौके नहीं मिलते हैं। और आजकल लोगों ने मौके कम कर दिए। जैसे सेवा के मौके कैसे, घर पे मेहमान आए तो मेहमान नवाजी, ये सेवा होती है, ठीक है। ये अच्छे कर्म इनको बोलते हैं। अब वो आजकल तो कम हो गए। आजकल तो ऐसा हो गया ना, मेहमान ही नहीं आने देते, कहीं आने जाए फोन लगा दे हम तो यही नहीं घर पे। और पुराने जमाने में क्या होता था, ढूंढ के लाते थे। जैसे गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि शादी होती है ना, तो भट्टी का बुलावा चलता है वहाँ। हाँ शादी यहाँ पे नहीं करता कोई भट्टी का बुलावा। हाँ गाँव में जब भट्टी चलती है ना, तो 2 दिन पहले हमारे पिताजी चल जाते हैं कि गाँव में भट्टी का बुलावा दे के आते हैं। हाँ तो वो क्यों करते हैं? ये वो सेवा है। हाँ। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे लोग कहते हैं ना मेहनत करोगे तो मिलेगा, पर लोगों को ये नहीं पता मेहनत कहाँ करना है। मेहनत सेवा में करनी होती है। सेवा मतलब सेवा भाव दूसरों के प्रति, स्वार्थ से ऊपर उठ के। जैसे हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब प्रकृति में जैसे आम का पेड़ है, तो उसके ऊपर जो आम लग रहे हैं तो वो पेड़ खाएगा क्या? नहीं, हम दूसरे लोग खाएंगे, ठीक है। सूरज सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं, तो वो किसके लिए? उनके लिए निकल रहे हैं क्या? हमारे लिए निकल रहे हैं। अब लोग उनके बारे में कुछ भी बात करते हैं, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, लेकिन वो उनका काम कर रहे हैं। तो वैसे हम भी स्वार्थ के लिए नहीं है, हम दूसरों के लिए हैं। मतलब आपका जन्म दूसरों के लिए हुआ है, अब वो करोगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। नहीं करोगे तो ठीक है, जो चल रहा है। ये बड़ी बात आपने सर कही है, बहुत ही तो मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते करते। श्याम सर लास्ट में मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा जो आजकल भारत में चल रहा है ना, कि शादी नहीं करनी। शादी क्यों नहीं करनी, वो केस आपने देखे होंगे, 2-4 केसेस इस टाइम भारत में काफी वायरल हैं। जैसे भी एक मुस्कान हत्याकांड जो आपने सुना होगा, मतलब सौरभ शाहिल का जो केमिस्ट्री थी उसके हिसाब से लोग अलग तरीके से अलग अलग शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसमें? देखो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए जी। मतलब लोग क्या करते हैं, उसके जैसे अभी आपने कहा शादी, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, बोले सर हमें तो नहीं लगता आजकल शादी करनी चाहिए। लड़कों के फोन आते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, तो शादी करने की इच्छा ही खत्म हो गई। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले आप देख नहीं रहे हो सर कैसे कैसे केस आ रहे हैं। तो इसमें ये जो चीजें होती है ना, किसके साथ क्या होना है, ये सब व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब कर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो गया तो कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाए। हो सकता है आपको बहुत बढ़िया शानदार लड़की मिल जाए क्योंकि आपके नसीब में वैसी है। मतलब ये बातें होती है अपने अपने नसीब की, ये व्यक्तिगत है। कई बार लोग बोलते हैं जमाना खराब चल रहा है, कलयुग आ गया है, आजकल तो लड़के खराब, लड़कियां खराब, बहुएं खराब, सास खराब। खराब केवल कर्म है। ओके हाँ, और जैसे कर्म हैं
और जैसा मैंने कहा था कि पास लास्ट बर्थ में जो लोगों का लेना देना है वो तो जैसा भी है वो होगा इस जन्म में। और ऐसा क्यों सोचते हो कि बुरा ही होगा? अच्छा, अब एक और चीज क्या होती है ना कि देखो, आपने भी एक हत्याकांड की बात करी, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि मतलब अपने भारत में कितने लोग हैं? 140 करोड़, 140-42 जी। ठीक है। अब उसमें से आपने पूरा ध्यान बस उस एक केस पे लगा दिया, है ना। अच्छा, कई ऐसे भी पति पत्नी होंगे जो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, पर उनके बारे में कोई बात क्यों करेगा? क्योंकि वो तो पॉजिटिव न्यूज है। सही बात है। न्यूज आपके सामने कैसी आएगी? न्यूज आएगी नेगेटिव की, न्यूज आएगी भूकंप की। अभी जैसे अभी थाईलैंड में भूकंप आया, तो इतने साल से बढ़िया चल रहा था, क्या ये न्यूज आ रही थी कि आज दिन बहुत अच्छा निकला? सही बात है भाई, न्यूज क्या आएगी? न्यूज आएगी नेगेटिव। अब आपने जैसे नेगेटिव न्यूज आई, अब आपने उसको क्या कर दिया, खुद से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और यार इसके साथ हो गया, और आजकल तो लड़कियां खराब। वो थोड़े दिन पहले किसी का हुआ, वो एलिमनी ले ली और इतना पैसा, बहुत सारे हो रहे हैं जी। किसी भी बड़े एक्टर का हुआ और इसके साथ हो सकता है, तो फिर हम क्या चीज है? ये कैसे रिलेशन हो गया? भाई, आपके कर्मा अलग हैं, उसके अलग हैं। ऐसे थोड़ी कर सकते कि इतने बड़े आदमी के हो सकता है तो फिर मेरे क्यों नहीं हो सकता? तो ये सब चीजें बेकार की है कि शादी नहीं करना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, शादी होना नहीं होना ये भी सब अपने अपने नसीब की बात है। अगर किसी आदमी के मान लो शादी नसीब में नहीं है, तो उसके दिमाग में ऊपर वाला ऐसे ही विचार डालेगा, उसको ऐसी चीजें दिखाएगा, ये हत्याकांड वो हत्याकांड, वो उसी में घूमता रहेगा, दिन रात सोचेगा, और आखिरी में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा शादी नहीं करनी। तो वास्तव में उसके नसीब में नहीं थी। करेक्ट, लेकिन जोड़ दिया उसको वहां से। बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी, जैसा आपका प्रारब्ध बनना है ना, तो वैसी ही आपकी बुद्धि काम करेगी। भले आप कितना ही ज्ञान गणित लगा रहे हो, तो आपको लग रहा है मैं लगा रहा हूँ, आप नहीं लगा रहे हो, आपसे लगवाया जा रहा है। हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग चलती है जी। आप कई बार ऐसा होता है हम करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है ना। करने तो कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और जो होता है वो अच्छा होता है। करेक्ट, एकदम। ये इसीलिए बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी जी, बड़ी प्यारी बात आपने कही श्याम सर। लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्या भगवान होते हैं? भगवान होते हैं तभी तो हम हैं। अच्छा, होते हैं। देखो, अच्छा एक चीज बताओ, चलो ठीक है, आप देखो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज इतनी परफेक्ट क्यों है? अभी मैं एक बार घूमने गया था उधर मनाली, तो वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे चढ़े हम, ठीक है, वहाँ पे रोहतांग ऊपर। अच्छा। तो वहाँ चढ़े तो सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग गई। तो आप देखो, थोड़ा ऊपर चढ़े इतनी देर में ये प्रॉब्लम हो गई, फिर नीचे चल, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे जितने गोले में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। पानी समुद्र में पानी खा रहा है, पर आपके लिए ईश्वर ने योजना बनाई कि आप तक बढ़िया पानी पहुंचाना है। करेक्ट, एकदम ठीक है। इसके बाद में फिर खाने की व्यवस्था, नहीं आप देखो जमीन में से खाना उग रहा है। सही बात है। अब ये चीज इतनी नॉर्मल तो नहीं हो सकती। फिर जैसे हम अब इंसान हैं, अब देखो इंसान के आंखें कहाँ देनी है। अब ये कोई बना सकता है? किसी इंसान को भी बना, चलो रोबोट ने सब बना रहे हैं, इंसान को बना सकता है? सही बात है। तो विश्वास तो करना चाहिए। अब ठीक है, फिर जो नहीं करे। ये भी एक और चीज है, ईश्वर की मर्जी के बिना आप ईश्वर पे विश्वास भी नहीं कर सकते। ओके, मतलब पहले ईश्वर की मर्जी होनी चाहिए, वैसे कर्म भी तो होने चाहिए, तब जाके आप नाम ले पाओगे, तब जाके आप विश्वास कर पाओगे। सर, जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर पे विश्वास भी नहीं रखते, अब मतलब बिल्कुल पूजा नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते कुछ नहीं, फिर भी उनकी गाड़ी बढ़िया चलती है। नहीं, गाड़ी तो ऐसे थोड़ी कि आप जैसे भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बढ़िया चले, मेरे पास गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, इसलिए थोड़ी। भगवान का नाम तो इसलिए है कि इससे भी ऊपर कुछ चीज है। यहाँ जैसे देखो, यहाँ हमेशा रहेगा क्या इंसान? नहीं रहेगा ना। वो यहाँ आया क्यों? वो तो ये इसमें तो फंसा हुआ है, वो अलग चीज है। अच्छा, हालांकि ये भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर इसमें नहीं फंसो, मान लो आप घर गाड़ी घोड़ा ये नहीं करो, और पहले से अगर आप ये बातें करो भगवान वाली, तो वो भी नहीं सुनते लोग, बोले इससे कुछ हुआ नहीं इसलिए सन्यासी बन गया होगा। है ना। सही बात आपने कही। आप पैसा कमा लो खूब सारा, जितना आपकी मर्जी हो कमा लो, फिर एक दिन आप बैठोगे, फिर आप सोचोगे अब क्या करूं, अब क्या, मतलब सब ले लिया आपने, जो भी चाहिए था आपके पास, खूब पैसा, बैंक बैलेंस भी पड़ा है, जमीन जायदाद सब पड़ी, ठीक है। अब क्या इसके बाद में? कुछ रहा ही नहीं करने। ले लूंगा जमा, वो कर लूंगा जमा दौलत ज़र, इसके बाद क्या? ले लूंगा एक शानदार सा घर, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? तो फिर बाद में ध्यान तो वही जाता है कि यार करने तो कुछ और आए थे,
कि अच्छा आप कभी कभी अकेले बैठ के सोचना कि क्या केवल यही करने आया क्या इंसान कि वो यहाँ इस धरती पे आएगा और जो है काम करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, कार लेगा, बैंक बैलेंस जमा करेगा, क्योंकि अगर यही करने आता तो ये सब साथ में जाना था फिर। सही बात है। ये यही क्यों रह जाता है? और जिसके लिए ये करता है, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करता है और कई बार गलत गलत कर्म करके भी पैसा बनाता है और बाद में पता चलता है कि वो बच्चे लड़ रहे हैं, उसी पैसे से वो लड़ने का कारण बना के चला गया आदमी, जबकि वो तो उनके खुश रहने का। सही बात है। अच्छा, लड़ते भी कब है पता है? जब वो धन गलत तरीके से कमाया हुआ है उसी पे लड़ाई होगी, तो वो कोई खा नहीं पाएगा उसे, मतलब उसको कोई नहीं खा पाएगा। वो जिसका है वहीं जाएगा, मतलब घूम फिर के उस आदमी तक पहुंच जाएगा फिर आपका, और वो आपको परेशान करके जाएगा, वो अलग है ना। ये बड़ी बात आपने कही शाम सर। आपसे बातें करते करते समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप पे इतने लीन हो गए कि मन कर रहा है कि आपको लगातार सुनते रहें, लेकिन हमारा समय हमें इजाजत नहीं देता। भगवान ईश्वर ने कहा, या हमारा ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, आप मैनिफेस्टेशन कहें, कि नेक्स्ट पॉडकास्ट शायद मे बी आपके साथ हम एक बार फिर से करें, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आया और हर मुद्दे पे हमने चर्चा करी है। हर एक चीज का जवाब जो आपने अपनी सादगी से दिया है, मैं मान के चलता हूँ सभी ऑडियंस को बड़ा मजा आया होगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपने आज इस पॉडकास्ट से क्या स्पेशल सीखा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपकी जिंदगी में 1% भी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद चेंज आता है तो सर का बड़ा शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि श्याम सर के माध्यम से न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज करा है। तो आज की इस सभा को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, और आप नेक्स्ट गेस्ट किसको चाहते हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट आपके अनुसार हम गेस्ट को बुलाएंगे और इस महफिल को इसी तरीके से जमाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।